पुरुष और स्त्री के अलावा एक तीसरा जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर है। और ट्रांसजेंडर को आम तौर पर क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह की लड़ाइयां उनको जीवन में लड़नी पड़ती है और किस तरह की लड़ाइयां उन्होंने जीवन में लड़ी हैं जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है और आगे भी वो इस तरह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने काफी ट्रांसजेंडर्स के लिए काफी लड़ाई लड़ी है, किस किस तरह की लड़ाइयां अभी तक आपने लड़ी है और जिनमें आपको कामयाबी मिली है? देखिए, मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और सबसे पहले मेरी लड़ाई थी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की। तो उसमें मुझे कामयाबी मिली। उसके बाद सेपरेट वॉशरूम की लड़ाई थी जो कि बाद में फिर वो भी मांग पूरी गई। उसके बाद फ्री एजुकेशन का था, ट्रांसजेंडर के लिए फ्री एजुकेशन हुआ, सेपरेट हॉस्टल बने और सेपरेट हॉस्टल के साथ साथ फ्री हॉस्टल रहा। तो ये सारी जो जीत थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रही। उसके बाहर जैसे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गठन हुआ 2017 में। वो भी मेरे ही कारण, मेरी एप्लीकेशन पे ही ये डिसाइड हुआ। और उसके बाद जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के अंदर ही बहुत सारी पॉलिसीज़ पे जो है वो काम हो रहा है। इसमें हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है और तमाम पॉलिसीज़ हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती जो है वो पॉलिसी अभी बनी रही है। करीबन 2017 से ये बोर्ड बना हुआ है और अभी तक ये पॉलिसी बनी रही है, क्योंकि 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ और 2020 में ये एक्ट बना है। उसके बाद हमारे पास ये कानून के रूप में हमारे पास हैं। और तो अभी देखिए, ये सारी जो जीतें हैं ये एक लेवल पे हैं, लेकिन उसके बाद आम जिंदगी में कागजी कार्रवाई तो मैंने जीत ली है ना। कागजी कार्रवाई हुई, थर्ड जेंडर कॉलम, पुलिस में भी थर्ड जेंडर कॉलम ऐड हुआ है हाई कोर्ट के दखल के बाद। और हाई कोर्ट के दखल के बाद ही पंजाब ने, हरियाणा हाई कोर्ट के दखल के बाद पंजाब और हरियाणा में जो है ट्रांसजेंडर पर्सन जो के लिए प्रोटेक्शन सेल बनेंगे, वो भी मेरे ही मतलब एप्लीकेशन पे या मेरे पे रिट के कारण ही हुआ है। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक लंबी लड़ाई है जिसमें रोजगार का, जैसे मैंने डबल MA किया है, 2 मास्टर किए हैं। उसके बाद जो और भी ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं उनकी दिक्कतें सिर्फ अभी तो पढ़ाई तक की सीमित हैं, पढ़ाई तक की हुई, लेकिन पढ़ लिख के वो क्या करें? ऐसी कौन सी नौकरी, ऐसे कौन सी जॉब्स हैं जो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है? मेल फीमेल का जो कैटेगरी है उसके बाहर वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। उसके लिए भी हमें बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो अभी CTU की जॉब्स निकली हैं, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसमें बसेस नहीं आई हैं। तो उसमें भी हमारा कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि हम लोग कंडक्टर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है ना वो अभी दिक्कत हैं। साथ ही में जो एक हमें नया एक प्रोजेक्ट था, हमने सोचा चलो सरकार हमें नौकरी दे ना दे, हम खुद के ही इनिशिएटिव ले रहे थे कि हम लोग खुद के तरफ से ही हम लोग काम करेंगे। और जिसमें आयुष्मान खुराना जी हैं जो फिल्मी एक्टर हैं और सिंगर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने हमें मदद किया था। 12 लाख का एक फूड ट्रक हमें बना के दिया था। तो दो महीने उसको खड़े हुए हैं, 2 महीने से एक जगह खड़ा हुआ है और काफ़ी हद तक वो ख़राब होने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि आपको पता है ये पीछे कई दिन तक बारिश भी रही है, उसके अंदर पानी भर गया है और वो लगातार मतलब वो ऐसी स्थिति में आ गए हम लोग कि बार बार वो ख़राब हो रहा, बार बार ठीक कर रहे हैं हम लोग उसको, साफ़ सफाई डेली करें। उसके लिए हमने चलाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से हमें मदद मांगी थी कि हमें आप चंडीगढ़ में कहीं भी एक जगह प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ पर हम लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, 5 ट्रांसजेंडर, हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम 5 से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे इनकम होगी कि पैसे तो हमें खुद ही देने हैं ना। जी। सभी को सैलरी है, सरकार या किसी और की तरफ से तो हमें मदद नहीं है, हमें खुद ही जनरेट करनी है। लोगों से हमें खाना बेचना है, साथ साथ में अवेयरनेस करनी है, लोगों के बीच में जागृति पैदा करनी है अपने खाना के साथ साथ। तो वो जो चीज़ें हैं वो खुद ही जनरेट करनी। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की, ऐसा कोई हमारे लिए अभी तक फ़िलहाल कोई रिप्लाई उनका आया नहीं है कि हमारे को जगह प्रोवाइड करेंगे। 2 महीने हो गए हैं। आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वॉशरूम्स की लड़ाई लड़ी, तो वो केवल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुआ या चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह जो पब्लिक स्पोर्ट्स हैं वहाँ बने हैं?
अभी चंडीगढ़ के जो पब्लिक प्लेसेस में वहाँ पर थर्ड जेंडर का जो है वो वॉशरूम बने, जैसे सेक्टर 17 में आपको नज़र आ जाएंगे। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेपरेट नहीं बनाए हैं, वहाँ पर इन्होंने जो डिसेबल हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके साथ ही ट्रांसजेंडर का भी साथ में ही बना दिया है। तो चंडीगढ़ में कई जगह बना दिए गए हैं। हरियाणा में अभी नहीं है, एक जगह है पानीपत वगैरह, इन जगहों पे बना है। बाकी पंजाब में भी अभी एक लोक अदालत है लुधियाना में, वहाँ बना, बाकी जगहों पे नहीं बना, क्योंकि लार्जर कम्युनिटी एक जगह बनाने से नहीं होगा, वो हर जगह हमें सब जगह बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो पंजाब और हरियाणा की जो चीज़ें हैं, मैंने अब वही मैं उस पर फिर आऊँगी कि जो फूड ट्रक था, जो फूड वैन थी, उसके लिए हमने मोहाली में भी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से बात की थी, उनसे अपने अनुरोध किया था, एप्लीकेशन दिया था कि हमें फूड वैन अगर चंडीगढ़ में नहीं है तो यहाँ पर तो ये कह रहे पॉलिसी नहीं कोई ऐसी, क्योंकि हम लोग फूड वैन चलाने का अगर एक को देते हैं तो सभी लोग आ जाएंगे। और ऐसे ही मोहाली वालों ने भी जवाब दिया कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है तो हम लोग आपको दे नहीं सकते हैं, सॉरी। मैंने ये उनको कहा कि देखिए ये तो पॉलिसी आपने बनानी है, हमने तो नहीं बनानी। कोई एक जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो हादसे पे धकेले गए समुदाय हैं, उसको आपने बाहर लाना है। वो बेगिंग में है, भीख मांग रहे हैं, सेक्स वर्क में, उनको बाहर लाके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। वो कैसे जोड़ा जाए जब आप कोई स्टेप नहीं उठाओगे? अगर आप लोगों को जवाब नहीं दे सकते कि अगर कोई लोग पूछते हैं आपको कि इनको क्यों दे रहे हो आप लोग, है ना, तो आप बोले ये तो सदियों से हाशिए पे धकेले हुए लोग हैं, सदियों से भीख मांगते आ रहे, तो अब अब हमें इनको आगे लाने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो खास की जो है ट्रांसजेंडर के नीड पे आधारित हो। तो हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब की बात करें, कितनी संख्या है ट्रांसजेंडर्स की जो आपके ध्यान में होंगी? देखिए पूरी पॉपुलेशन पंजाब में भी 2% है, हरियाणा में भी 2% लोग हैं, और चंडीगढ़ में भी 2% लोग हैं। ये पूरी मतलब एक सर्वे के हिसाब से कह रही हूँ कि हर जनसंख्या में 2% लोग हैं, बट वो क्लोजेट में हैं, बाहर नहीं आना चाहते। अगर हम लोग जैसे बाहर हैं, हमारे को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, हम लोग भीख मांग रहे हैं। अभी जो ट्रेनिंग हो रही है, सारी ट्रेनिंग डैको के थ्रू, जो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेनिंग करें सिर्फ हमें HIV से बचाने के लिए ना, जो लोग सेक्स वर्क में हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, ठीक है, 2 पैसे यहाँ मिल जाते हैं, अपना डेली का दिहाड़ी है, पर ये रोज नहीं होते। 3 दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन में जो पैसे हैं वो मैं पूरा महीना अपना 3000 4000 उसको पूरा महीना चलाऊंगी। तो ये जो गर्दिश में है ना, मतलब ये हमारी जो गर्दिश से कैसे निकले, हमारे जो उस चीज़ से निकलने के हमारे पास कोई, और जो लोग अंदर छुपे हुए हैं, जो फैमिलीज़ में हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। अब जैसे मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक पे कि हमें ये चंडीगढ़ प्रशासन या मोहाली प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा कि फूड वैन मैं सेल करूंगी, उसकी जगह फिर दूसरा काम शुरू कर दूंगी, छोटा दूसरा जो बिजनेस जहाँ पर लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। तो अब मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मेरे को मैसेज करना शुरू किया कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। आप लोग जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और जो समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कोई सहयोग नहीं रहे। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे एफर्ट्स हैं, हम लोग यहाँ तक आए। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 15 अप्रैल 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हिदायत दिया था कि आपको जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर ये पॉलिसी, जो भी आपको पॉलिसी इनके लिए बेहतरी के लिए कर सकते हो आप करिए। लेकिन कितने साल हो गए हैं 2014 के बाद, 2019 में बिल पास हो, उसके बाद भी क्या बदला? कुछ नहीं। आप एक TG सर्टिफिकेट, हमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको लेने के लिए भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है SDM ऑफिस में तो लोग सेंसिटाइज ही नहीं है, वो कोई सर्टिफिकेट देने, उनको पता ही नहीं ये सर्टिफिकेट देना कैसे है, और ना तो वो लॉ पढ़ते हैं ना उनको एक्ट के बारे में पता है। चंडीगढ़ में भी बहुत दिक्कतें थी एक सर्टिफिकेट लेने की, उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन उसमें डाल दिया, और पुलिस वेरिफिकेशन जो है कि लॉ में है ही नहीं। लगातार आप लोगों के खिलाफ तो समाज चीजें बनाता रहता है, कानून बनाता रहता है, अपने हिसाब से नियम बनाता रहता है, लेकिन पक्ष में क्यों नहीं सहयोग करते हैं? देखिए हम पक्ष में इसलिए नहीं सहयोग करते हैं क्योंकि आप सोचिए महिलाएं जब अपने अधिकारों के लिए बाहर आई, 50-60s में जब जॉब करने लगे,
तब भी जो मर्द सत्ता है ना, उन्होंने सोचा कि ये हमारी बराबरी करेंगी, हमारी नौकरियां छीन लेंगी। फिर बाद में आप सोचो कि कंप्यूटर आया, तब भी लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आएंगे तो इससे जो काम छिन जाएगा ना, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन कहाँ बेरोजगार हो, जिसको अब दूसरी बात, आज ट्रांसजेंडर बाहर आ गए हैं, तब भी लोग सोचते हैं ये हमारी नौकरियां छीने। जब आप सोचिए कि हमारे को रिजर्वेशन नहीं मिला इसमें, जब हमें रिजर्वेशन मिलना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको ओबीसी में डालो, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ। तो रिजर्वेशन इसलिए नहीं हुआ, जिस भी कैटेगरी में डाल रहे थे, जैसे बीसी ओबीसी में, तो वो जिनको वो मिला हुआ था ओबीसी बीसी वाले, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इनको देंगे तो हमारे ये जो जॉब्स हैं ये उसमें वो भी बट जाएगा। तो हमें तो कुछ बोलने, हमारे तो नुमाइंदा जो है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में तो है नहीं जो चिल्लाए, जो बोले कि हमारे को चाहिए ये। और आप लोगों को क्यों चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए? हम तो सदियों से पीछे रहे हैं, सदियों से हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि और भीख मांगने के मजबूर किया गया है। क्या अपील करना चाहेंगी आप, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ती रही हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको कामयाबी भी मिली है, कुछ में अभी भी लड़ाई लड़ रही है, क्या अपील करना चाहेंगी समाज को, प्रशासन को? देखिए, मैं समाज से और सभी वर्गों से यही अपील करूंगी कि आप थोड़ा सेंसिटिव बनिए, थोड़ा एम्पैथेटिकल बनिए, दूसरों के शूज में पाँव डाल के देखिए कि आप उनको कैसा महसूस होता है। इतना आसान नहीं है सब अपने घर बार से दूर रहना, अपने परिवार से दूर रहना, ना परिवार का सहयोग है ना समाज का सहयोग है। तो फिर यहाँ तालियां मारेंगे, यहाँ पर लाइट में खड़े होकर भीख ही मांगना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हमें स्वीकार्यता हो, सबसे पहले हमें स्वीकार किया जाए, हमारी आइडेंटिटी को स्वीकार किया जाए, और सभी डिपार्टमेंट विभागों में हमारी मौजूदगी रहनी चाहिए। और नौकरी देने से पहले उन विभागों को सेंसिटाइज भी करना चाहिए। ये ना कि वहाँ छक्का हिजड़ा में बोलें, हमें बदतमीजी से पेश आए, हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज करें। उसके लिए जॉब प्लेसेस पे जो वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बने, जिसमें ट्रांसजेंडर को भी रखा जाए, और इसी तरह जॉब दें हमें, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करें, जो भी डीसी रेट पे रखें, चाहे किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब दें। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए समाज में कि जैसे मेरे टीचर, जब मेरे एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरी टीचर ने पहली क्लास में कहा कि नाउ माई क्लास इज कंप्लीट। एक मेल भी है, फीमेल भी है, और एक ट्रांसजेंडर भी है। सो प्राउड फील हुआ उनको कि ऐसे ही सरकार को भी प्राउड फील होना चाहिए कि जैसे हम लोग किन्नर गंधर्व और यक्षों की बार बार बात करें, मंदिरों में पूजा करते हैं, कि हम आरती में भी किन्नर की शब्द यूज करते हैं, किन्नर गंधर्व करत आरती। तो वो शब्द जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे हैं। जैसे वेद में मंत्र आता है विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वही प्रकृति का हिस्सा है। तृतीय प्रकृति कहा गया हमें, जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है, और संध्या हम हैं। तो ये जो चीजें हैं, लोगों को अवेयरनेस, अपने जो संस्कृति के साथ जुड़ना भी, और साथ साथ में मैं कहूँगी कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक ये हमें एजुकेशन पॉलिसी नहीं बदलेगी, जब तक हमारे किताबों में पढ़ाया नहीं जाएगा हमारे बारे में, तब तक ये छोटा सा बच्चा कैसे समझेगा कि ट्रांसजेंडर भी होते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अभी तक दो ही जेंडर पढ़ाया जाता है, एक मेल होता है, फीमेल होता है, लेकिन तीसरे जेंडर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इसको बदलने की जरूरत है, और सरकारों को अपनी नीति भी बाइनरी से नॉन बाइनरी करना पड़ेगा, मतलब थर्ड जेंडर को भी ऐड करना है। सो वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि धनंजय चौहान हैं और ट्रांसजेंडर हैं, लड़ाइयाँ लड़ी है। यही कहना है कि समाज स्वीकृति दे, केवल किताबों तक, ग्रंथों तक ये बात सीमित ना रह जाए। जब वहाँ तो किन्नर कह करके संबोधित किया जाता है, लेकिन अगर बाजार की बात की जाए, समाज की बात की जाए, तो बिल्कुल कड़वा सच है कि वहाँ छक्का हिजड़ा कह करके संबोधित किया जाता है। तो वो सम्मान चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि रेड लाइट्स पर और जगह जगह उनको भीख ना मांगनी पड़े, सेक्स वर्कर के रूप में काम ना करना पड़े, बल्कि समाज उनको एक्सेप्टेंस देगा तो उनको नौकरियां मिल सकती है, वो काम कर सकते हैं। और जिस तरह की पहले की लड़ाइयां लड़ी हैं, और आगे की लड़ाई भी वो काम के लिए लड़ते जा रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। कर दिया वो तेरी मैं
जैसे हम पूछ रहे हैं वैसे तुम भी तो पूछा करो इनसे। जब पूछते हैं तो बोलते हैं ऐसे पता नहीं क्या तुम लोगों को देख के पता नहीं कौन सा तुम बाल लगा के आते हो उनकी बंदे भूल जाते हैं। क्या कर लूं?